प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को विशेष नमन। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं भजन के माध्यम से। वो अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए हमें कहते हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ पर तनिक न न्याय विचार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार। रंग महल में बसे मसख रे, साथ तेरे सरदार। रंग महल में बसे मसख रे, साथ तेरे सरदार। धूप धूप में साधु विराजे, धूप धूप में साधु विराजे। भये जो भव निधि पार, निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ पर तनिक न न्याय विचार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वेश्या ओढ़े मलमल खासा, वेश्या ओढ़े मलमल खासा। गल मोतियन के हार, निरंजन धन तेरा दरबार। पतिव्रता को मिले न खादी, पतिव्रता को मिले न खादी। सूखा निरस आहार, सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ पर तनिक न न्याय विचार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, पाखंडी की पूजा जग में। संत को कहें लबार, निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन धन तेरा दरबार। अज्ञानी को परम विवेकी, अज्ञानी को परम विवेकी। ज्ञानी को मूढ़ गवार, ज्ञानी को मूढ़ गवार। निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ पर तनिक न न्याय विचार। साच कहूँ जग मारण ध्यावे, साच कहूँ जग मारण ध्यावे। झूठों का एतबार, झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो। सब उल्टा व्यवहार, सब उल्टा व्यवहार। निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ पर तनिक न न्याय विचार।
क्या बता रहे हैं साहिब इस दुनिया का, निरंजन की इस दुनिया का, केवल निरंजन की एक मृत्यु लोक ही दुनिया नहीं है। निरंजन की दुनिया में 21 ब्रह्मांड तक का एरिया आता है। साहिब ने ही बता रखा है कि 21 ब्रह्मांड तक काल निरंजन ज्ञान। जब 21 ब्रह्मांडों तक का उसका ज्ञान है तो हमें कहाँ पर जाना है? मतलब 21 ब्रह्मांडों से परे, है ना। अंड पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा, कहें कबीर सोई गुरु हमारा। जब माँ के गर्भ में होते हैं तब एक अंडे के रूप में होते हैं ना। जिनको पीरियड्स आते हैं वो कहते हैं ना अंडा फूट जाता है तभी तो पीरियड्स आते हैं, है ना। तो उस अंडे में जब शुक्राणु मिलता है तब बच्चे का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है ना। तो वो क्या होता है? अंडज ही तो होता है उस समय पे। अंड के बाद हमें क्या मिलता है? ये शरीर रूपी पिंड मिलता है। और इस पिंड से जब बाहर निकलते हैं तो ब्रह्मांड में सुरती चली जाती है। तो क्या कहते हैं? अंड पिंड और ब्रह्मांड, इससे अलग जो तुम्हें कर दे वो सतगुरु तुम्हारा। इसीलिए कहा जाता है देहदारी से पूछ ले नूरी सतगुरु, जिंदा सतगुरु, एकाया गुरु है कोई और जब तक वो नूरी गुरु नहीं मिले सुरती को लगे ना ठिकाने ठोर ठिकाना नहीं मिल सकता तब तक। क्योंकि देहधारी गुरु की भी देही तो यहीं रह जाएगी। जन्मा है सो खत्म हो जाएगा। जो यहाँ पर शरीर धारण किए हुए ना एक दिन तो वो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, हम गाड़ी में बैठ गए कहीं की यात्रा के लिए, यात्रा पूरी करोगे या नहीं करोगे, गाड़ी तो छोड़नी पड़ेगी, या गाड़ी में बैठे रहोगे। अक्सर तो गाड़ी के यात्रा करते करते भी गाड़ी में से 10 बार बाहर निकल जा, भाई रोक्यो गाड़ी भूख लगाई, भाई रोक्यो गाड़ी प्यास लगाई, भाई रोक्यो गाड़ी, है ना। चलते हैं ना ऐसे ही रोकते रोकते गाड़ी को। मगर ये गाड़ी ऐसी है, इसमें से एक बार उतर गए, हाँ उतर गए बस, फिर नहीं बैठ सकते इसमें। या तो इसको अपनी एग्जिस्टेंस पे पहुंचा दो और नहीं तो उतर गए तो उतर गए। यहाँ की इस निरंजन की जो दुनिया है उसके बारे में साहिब हाले बयां कर रहे हैं। कैसी है ये दुनिया? कहते हैं निरंजन कैसा कहूँ, धन्य कहूँ तेरे दरबार को, कैसे कहूँ, क्योंकि उस जिसकी जैसी वो रहती है भावना, उसके वो वैसे ही तो अपने उसको सजाएगा। अब सपोज करो अगर मेरी भावना है ही लोगों को मार काट करने की, तो मेरे घर में क्या सजा हुआ मिलेगा? शव ही मिलेंगे ना। किसी की गर्दन मिलेगी, किसी की बाजू मिलेगी, किसी के पाँव मिलेंगे, किसी टांग मिलेगी। ऐसा ही मिलेगा ना अगर मेरा स्वभाव मार काट का है तो उसको कोई ये तो नहीं कह सकता ना बढ़िया अपना काम नहीं कर रखा, बढ़िया ही कर रखा होगा ना। अब जो इसकी दुनिया है, इसकी दुनिया में इसका राज चलाने के लिए इसको मालिक के दरबार से उल्टा व्यवहार करना है। तो साहिब क्या कहते हैं? निरंजन धन्य हूँ मैं तेरे इस दरबार को भी देख के, खुश हूँ भाई तूने अपनी दुनिया बसाई है मेरी दुनिया से बिल्कुल उलट, मेरी ही सुर्तियों को यहाँ फंसाया है और मुझसे बिल्कुल उलट करके बना दिया। इसीलिए तो हम साहिब के पास नहीं जा पा रहे, है ना। अगर हम सुलटे होते, साहिब की बातों को जल्दी से समझने वाले होते, तो अब तक साहिब के पास पहुंच नहीं गए होते। उल्टा कर दिया ना उसने हमें पूरे अच्छी तरीके वाला। तो साहिब के कहते हैं निरंजन धन्य है तेरा दरबार, भाई देख लिया, मान गया मैं भी तुझे कि वाकई में तूने भी कोई कलाकारी करी है। पक्की सुर्तियों को कच्चे रंग में ऐसा रंगा कि कच्चे रंग भाने लग गए, पक्के रंगों में जाना ही नहीं चाहती, है ना, नहीं जाना चाहती ना। कि निरंजन धन्य है तेरा दरबार, कैसा है? यहाँ पर तनिक जरा सा भी न्याय और विचार नहीं है।
ना ही तो सुरती न्याय करना जानती है और ना ही विचार करने की क्षमता है। यानी कि क्या चीज़ खत्म हो गई है? परखने की शक्ति। एक पारसमणि होती है और एक पारखमणि होती है। पारसमणि जो होती है वो लोहे को छुआ दो तो कंचन बना देती है, सोना बना देती है। अब पारखमणि क्या करती है ये बताओ। पारखने का मतलब है दीदी परखने की शक्ति आना, जैसे किसी भी हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को परख सके। देखो जैसे पारसमणि है वो तो सोना बनाती है, लेकिन पारखमणि उसकी परख करवाती है कि वास्तव मान लो सोना है तो उसकी हमें परीक्षा करके बताएगी कि ये सोना है, ये लोहा है, ये झूठ है, ये सच है। ये पारखमणि हो गई जी। पारखमणि हमें क्या करवाती है? पारखमणि सबसे ज़्यादा हमें हमारी परख करना सिखाती है। अभी क्या कहा है, क्या कर दिया निरंजन ने हमारे साथ में? कैसा है उसका धन्य दरबार? न्याय और विचार, खुद के साथ न्याय और खुद के कर्मों पर विचार, ये करने की क्षमता हमारी घट चुकी है। क्यों? क्योंकि हम पारखमणि के साथ में खुद को टच नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना। जिनको सूर्य शब्द योग मिलता है वो अपने आप को लोहा समझो और मालिक को पारस समझो, और पारस मणि से टच करेंगे तो कंचन बन जाएंगे, यानी कि सोना बन जाएंगे। तो ऐसे ही साहिब परखने की वो पारख मणि है। क्यों कहा जाता है शब्द पारखी गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए? समझ में आ रही है अब क्यों कहा जाता है? और वो ज्ञान में क्या देते हैं? सूरज शब्द योग देते हैं। सूरज शब्द योग क्या है? शब्द पारखी गुरु आपको पारखी बनने की शक्ति दे रहा है। जब सूरज शब्द योग दे रहा है तो आप तो न्याय और विचार करने की क्षमता आप में आ जाएगी। अभी तक आपको न्याय नहीं करना आ रहा था ना कि मैं इसी दुनिया में रहूं या मेरे को दूसरी दुनिया में जाना चाहिए। एक निर्णय होगा ना, दो पक्ष हैं, एक ही पक्ष के साथ चलोगे ना। या तो इस दुनिया में रहने का निर्णय करोगे, न्याय हो गया, या फिर उधर जाने का निर्णय करोगे। निर्णय करने की शक्ति को ही न्याय करना कहते हैं ना। और दूसरा क्या है? विचार करोगे पहले। उससे पहले न्याय करने से पहले क्या करोगे? विचार विमर्श करोगे ना कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए इस दुनिया में रुकना ही सही है या मेरे लिए इस दुनिया से